Hello students, how are you all? I hope each one of you is doing absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha and I welcome you all in today's class. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम जिसमें हमने नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि किस किस बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट फाइलम दिए गए हैं। वो कौन कौन से बेसिस हैं? पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोम, जर्म लेयर और नोटोकॉर्ड। ये आपको याद हो गए होंगे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जिसमें हमने फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें जो एनिमल हैं इनके पास क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, नोटोकॉर्ड के साथ साथ इनके पास नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलती है और गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो वेंट्रली प्रेजेंट रहता है और साथ ही साथ पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है। बताती हूँ कैसे इसका डायग्राम होता है। ये कुछ मैंने इसका डायग्राम बना दिया। ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिलेगी? नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी और डॉर्सली आपकी नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, और गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ये मैंने इसका एनएस मान लिया, ये एनएस है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगी? पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। गिल स्लिट्स बना देते हैं यहां पे, ये कुछ ऐसे गिल स्लिट्स होंगे, स्लिट्स रहेंगे। अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो वेंट्रली प्रेजेंट रहता है यहां पे कुछ। ठीक है, ये हार्ट प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल। ये आपकी नोटोकॉर्ड हो गई और ये आपकी नर्व कॉर्ड हो गई, नर्व कॉर्ड हो गई। ठीक है, इस तरीके से सारे कॉर्डेट्स के पास ये फीचर देखने को मिलेंगी। क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? आपके पास नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। दूसरा, होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। हार्ट प्रेजेंट तो हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो वेंट्रली प्रेजेंट रहेगा और पोस्ट एनल टेल रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो रही है। मतलब कॉर्डेटा है कोई एनिमल तो उसके पास ये फीचर होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस की, तो वही 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के अंदर आ जाएंगे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, कॉर्डेट्स में कैसा रहता है? डॉर्सली प्रेजेंट रहता है, होलो रहता है और कैसा रहता है? सिंगल रहता है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल रहेगा, सॉलिड रहेगा और डबल रहेगा। कॉर्डेट्स का जस्ट अपोजिट कर देगा नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं फेरिंग्स पर। बच्चों गिल स्लिट्स की बात करें तो वो ऐसा नहीं है कि हर एक एनिमल में आपको देखने को मिलेगा। कॉर्डेट्स में हो सकता है किसी किसी में सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहा है, हो सकता है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट तो है, इस बेसिस पे बोलेंगे कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स। कहाँ? कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट रहते हैं। हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट रहता है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सली प्रेजेंट रहता है अगर प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में वो पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में आप कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात करें बच्चों कॉर्डेट्स की तो कॉर्डेटा जो फाइलम है आपको इसको फर्दर डिवाइड किया है 2 सब फाइलम में, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें, प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, है ना? तो इसमें आपके आ जाएंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है और सिफेलोकॉर्डेटा, और यूकॉर्डेटा में आपके आ जाते हैं एडवांस कॉर्डेट्स जिसको वर्टिब्रेटा बोला जाता है। यू का मतलब होता है बच्चों टेल। क्या होता है? टेल, टेल। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है यूरोकॉर्डेटा में वो टेल में प्रेजेंट रहती है, वो भी सिर्फ लार्वा फेज में। इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास ट्यूनिसिन की कवर मिलती है, ट्यूनिसिन की एक लेयर मिलती है। इस बेसिस पर यूरो
कॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। और यूरोकॉर्डेटा में यूरो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टेल में, लार्वल फेज की सिर्फ टेल में क्या देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड। सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड मिलेगी आपको हेड टू टेल देखने को मिलेगी और थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलती है, मतलब कंप्लीट लाइफ में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। यहाँ पर लार्वा फेज में सिर्फ टेल में देखने को मिलती है। वर्टिब्रेटा में जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, और वो भी जब वो एडल्ट होते हैं तो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। तो पहले हम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो मीन्स सिर्फ टेल में प्रेजेंट रहेगी, वो भी लार्वा फेज में। नोटोकॉर्ड यहाँ पे हेड टू टेल रहेगी और थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। दोनों ही सी क्रिएचर है, पानी में रहते हैं दोनों भाई। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड टिल द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो मैंने वहां पे बताया था कि यूरोकॉर्डेटा में आपको क्या देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है ना। और जबकि सिफेलो से वर्टिब्रेटा में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो यूरोकॉर्डेटा है ओपन, यानी कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यूरोकॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं एसिडिया, सल्फा एंड डोलियोलम। इसके अंदर आ जाता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिऑक्सिस और लेंसलेट भी बोला जाता है। कैसे याद करोगे, जो यूरोकॉर्डेटा है बच्चों आपका, यूरोकॉर्डेटा कैसा है, सैड है। सैड क्यों सैड है, क्योंकि भाई इसके पास सिर्फ लार्वा फेज में टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये कैसा है, ये खुश है, लब 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 कर रहा है ना। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल याद करोगे LAB से। ठीक है, सैड से क्या हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा, सल्फा, A से क्या हो जाएगा, एसिडिया, और D से हो जाएगा डोलियोलम। सैड है बेचारा, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बेचारा सैड है। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इसके पास हेड टू टेल रहेगी और टिल द लाइफ तक रहेगी। तो इसमें आ जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लेंसलेट। ये एक ही है, ये एक ही है, पर आपको तीनों ही नाम याद करने चाहिए कि एग्जाम में कभी किस नाम से आ जाए, किस नाम से आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, खुश है, लैब। L से क्या हो जाएगा आपका लेंसलेट, A से हो जाएगा एम्फिऑक्सिस और B से हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, याद हो गए। आगे हम देखें बच्चों, बात करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा मतलब जिनमें जो आपकी नोटोकॉर्ड है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, वो जैसे ही एडल्ट होते हैं तो उनमें वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। साथ ही साथ इनमें क्या रहेगा, हार्ट रहता है, वो वेंट्रल प्रेजेंट रहता है और वो चैम्बर में डिवाइड रहता है। 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हमारे अंदर कैसे रहते हैं, हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि एम्फीबिया में 2 चैम्बर मिल रहा है कि 3 चैम्बर मिल रहा है, एव्स में कैसा मिल रहा है, रेप्टाइलिया में कैसा मिल रहा है, वो हम आगे देखेंगे। पर जो वर्टिब्रेटा है उनके पास हार्ट रहता है वेंट्रली और उनके पास 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। ठीक है, ये मैं चीज आपको बता चुकी हूँ कि नोटोकॉर्ड रहेगा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा सिर्फ, और वो रिप्लेस हो जाता है बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम से। जो बच्चों आपकी वर्टिबल कॉलम रहती है ना, ये भी बोनी हो सकती है, कार्टिलेजिनस हो सकती है, इस बेसिस पे भी डिवीजन है। अब आपको एक नोट बता दूं बच्चों, जो आपके वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, पर सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेटा नहीं है। समझ में आई? जो वर्टिब्रेटा है, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसमें क्या देखने को मिल रही है, वर्टिबल कॉलम देखने को मिल रही है ना, पर सारे कॉर्डेट्स में आपको वर्टिबल कॉलम देखने को नहीं मिल रही ना। तो ये चीज बहुत बहुत स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो लाइन मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जितने भी आपके वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, राइट? कॉर्डेट्स के अंदर ही सब फाइलम है आपका वर्टिब्रेटा, पर सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड देखने को मिल रही है। पर जो वर्टिब्रेटा हैं आपके, उनके पास क्या देखने को मिल रही है, वर्टिबल कॉलम। वो बोनी भी हो सकती है, कार्टिलेजिनस भी हो सकती है। डन? क्लियर हो गया? अब हम इसकी क्लासेस देखें आगे, तो वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया है आपका एग्नेथा में और ग्नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा, ग्नेथा का मतलब होता है जॉ,
तो एग्नेथा मतलब जॉ नहीं है, जॉलेस, ठीक है। ग्नेथोस्टोमेटा इनके पास जॉ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एग्नेथा के अंदर आ जाते हैं आपके साइक्लोस्टोमेटा, क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं अब आगे, पहला क्लास देखने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें तो उसको फर्दर डिवाइड किया है पाइसेस में और टेट्रापोडा में। पाइसेस सारी फिशेज आ जाएंगी इसमें, है ना। तो इनके पास फिन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये भी दो टाइप की होती हैं फिशेज, पहली होती है कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरी होती है ऑस्टिकथीस। तो दूसरी कौन सी क्लास हो गई, कॉन्ड्रिक्थीस, और तीसरी हो गई ऑस्टिकथीस। पहली क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कॉन्ड्रिक्थीस देन ऑस्टिकथीस, ठीक है। ये तो बात हो गई फिशेज की। फिर इसके बाद टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा में क्या देखने को मिल रहे हैं, लिम्स देखने को मिल रहे हैं। लिम्स है ना, पानी में तो नहीं है, फिन तो नहीं है अपने पास, लिम्स ही है ना। तो ये लिम्स मिलते हैं टेट्रापोडा। किसी के पास 4 मिलेंगे, किसी के पास 2 मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लासेस आ जाती हैं आपकी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। एम्फीबियंस में फ्रॉग आ जाते हैं, रेप्टिलिया में आपका स्नेक आ जाता है, एव्स में आपकी बर्ड्स आ जाती है और मेमेलिया के अंदर हम आते हैं, ठीक है। तो हम कैसे स्टडी करने वाले हैं, पहले हम देखने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा क्लास को, फिर देखने वाले हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीस देन ऑस्ट्रिक्थीस, फिर उसके बाद हम टेट्रापोडा में आ जाएंगे, यानी एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला हम क्या देखने वाले हैं, साइक्लोस्टोमेटा। देखो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो 2 सब वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। कौन से, साइक्लो प्लस स्टोमेटा। साइक्लो का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर, सर्कुलर, और स्टोमेटा मतलब माउथ, ठीक है। तो इनके पास सर्कुलर माउथ है ना, इस सर्कुलर माउथ है, जॉ नहीं है, जॉ नहीं है, सर्कुलर माउथ है, ठीक है। और ये मछली जैसे हैं, फिश जैसे हैं, एक्चुअल फिश नहीं है भाई। पानी में रहने वाली हर एक चीज फिश नहीं होती। जैसे हमने स्टार फिश के बारे में पढ़ा, तो फिश थोड़ना है ना। स्टार फिश हमने कहाँ देखी थी, काइनोडर्मिटा में देखी थी ना। वो फिश छोड़ना है, बस नाम के आगे फिश लगा हुआ है, तो पानी में प्रेजेंट है मतलब वो फिश नहीं है। इसी तरीके से साइक्लोस्टोमेटा ये ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि इसके पास फिन्स ही नहीं है, तो तैरेंगे कैसे, है ना। तो और साथ ही साथ इनके पास सर्कुलर माउथ है इस तरीके से, तो अपना नरिशमेंट किसी और फिश से लेती हैं ये। तो ये कैसे हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट जिनको बोला जाता है, वो ये हैं वो। और साथ ही साथ इनके पास फिन प्रेजेंट नहीं है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन ही करेंगे, गिल प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन ही करेंगे। साथ ही साथ मैंने बता ही दिया स्केल्स एब्सेंट है और पेयर्ड फिन भी एब्सेंट है इनके पास, ठीक है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो कि कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। इनके पास स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है जो कि कार्टिलेजिनस है। ये स्पॉनिंग करते हैं बच्चों। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, ये रहते हैं मैराइन वाटर में ही है, ठीक है। जो एडल्ट हैं वो मैराइन वाटर में रहते हैं, पर गैमीट रिलीज करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे गैमीट रिलीज करते हैं। गैमीट रिलीज करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है फ्रेश वाटर में। जो एडल्ट गए मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में, वो वहीं मर जाएंगे, फ्रेश वाटर में ही मर जाएंगे। अब ये गैमीट है, ये फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, लार्वा बनाएंगे। लार्वा बनाएंगे, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, आगे की स्टेज बढ़ेगी ना एडल्ट बनने के लिए। जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये वापस कहाँ आ जाते हैं, मैराइन वाटर में आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मैराइन वाटर में रहते हैं गैमीट रिलीज करने के लिए, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो गैमीट रिलीज करने के लिए, गैमीट रिलीज करने के लिए ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। फ्रेश वाटर में गैमीट रिलीज करते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, गैमीट फ्यूज होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा फेज आती है और वापस कहाँ जाता है, ये मैराइन वाटर में आ जाते हैं। और इस माइग्रेशन को बोला जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोला जाएगा, एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो ये एक्चुअल में फिश है ही नहीं बच्चों, धब्बा है सिर्फ, कि भाई फिन्स भी नहीं है, तैर भी नहीं पा रहे हैं, सर्कुलर माउथ है, किसी और से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, है ना। तो ये इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें 2 आते हैं। इसको पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे भी बोला जाता है, वो पहले लालटेन मिलते थे ना, वो केरोसिन वाले, याद हो दादी नानी के जमाने के, तो लैम्प्रे, ठीक है, एग्जाम्पल याद हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस यानी फिशेस, इनके पास क्या मिलेंगे, फिन्स मिलेंगी और स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे। इनको फर्दर क्लास में डिवाइड करें तो 2 क्लास आप पढ़ सकते हैं,
दो क्लास आप पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब जिनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, ऑस्टिक्थिस मतलब जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इनके बीच में जो बताने वाली हूँ, इन दोनों के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ वो टेबल फॉर्म में बताने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल कैसे बनाओगे, इस तरीके से, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस और इनके कैरेक्टर। ठीक है, जब मैं आपको कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में बताऊंगी तो आपके माइंड में आना चाहिए शार्क, द व्हाइट शार्क। ठीक है, यहाँ पे आपका आना चाहिए ऑस्टिक्थिस यानी बॉनी फिशेस में आपके नॉर्मल फिश जो आप एक्वेरियम में या किसी भी जगह देखते हैं, फ्रेश वाटर में देखते हैं। ठीक है, तो जब मैं कॉन्ड्रिक्थिस बताऊंगी तो आपको क्या रखना है, शार्क के बारे में याद रखना है कि हाँ मैम कुछ बता रही है। ऑस्टिक्थिस नॉर्मल फिश। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस नाम में ही आ रहा है, मैंने बता भी दिया आपको कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना है, कार्टिलेज से मिलकर बना है। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है, आउटर जो इनर बॉडी है वो बोनी है, दोनों ही स्ट्रीमलाइन होते हैं, अच्छा खासा अरेंजमेंट मिलता है स्केल्स का। ठीक है, तो हमने एंडोस्केलेटन देख लिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं हैबिटेट की, जो कॉन्ड्रिक्थिस है वो मेराइन वाटर में ही देखने को मिलेगी आपको, शार्क मेराइन, द ग्रेट व्हाइट शार्क आपको मेराइन वाटर में ही देखने को मिलता है। ऑस्टिक्थिस आपको मेराइन वाटर में भी देखने को मिलेगी, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों वाटर में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ एक्वेरियम में भी आप पढ़ेंगे कि वहां पे भी देखने को मिलती है। हार्ट की बात करें, फिशेज है तो फिश में क्या मिलता है, टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, एक ऑरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है, सिंपल सा इनका सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक ऑरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, दो चैम्बर्ड यानी टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, तो हमारा हार्ट भी हो गया। ठीक है, फिशेज हैं तो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, ये जो एक्सटर्नल आपका टेम्परेचर है उससे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो रेगुलेशन की बात करूं तो ये रेगुलेशन में कैसे है, कोल्ड ब्लडेड है, दोनों ही फिशेज है कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड को पोइक्लोथर्मल भी बोला जाता है, मतलब इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, लोकेशन ऑफ माउथ की बात करूं, शार्क है तो शार्क में आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, है ना। तो इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली रहता है लोकेटेड, और इनमें टर्मिनल रहता है। इनमें तो भाई ऐसे ही होती है ना, टर्मिनल मतलब इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहता है ना टर्मिनल, बिल्कुल ऐसे। जबकि इनमें क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो ये क्या है, वेंट्रली लोकेटेड है। साथ ही साथ इनमें जो टीथ रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पीछे की साइड, टीथ कैसे रहेंगे, बैकवर्ड डायरेक्टली। ठीक है, बैकवर्ड, बैकवर्ड की तरफ होता है, देखा होगा शार्क के बारे में भाई, पीछे की तरफ खुखार टीथ मिलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड की बात करें, इनमें परसिस्टेंट रहती है, थ्रू आउट द लाइफ रहती है, इनमें परसिस्टेंट नहीं होती है, कभी देखने को मिलेगी कभी नहीं भी देखने को मिलेगी। गिल्स की बात करें बच्चों तो इनमें 4 to 7 पेयर में मिलते हैं गिल्स, और इनमें 4 पेयर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे गिल्स के ऊपर कुछ कवर मिलता है जिसे ओपरकुलम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओपरकुलम, तो ये एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस की बात करें तो ये प्रिमिटिव फिश बोल सकते हो, ये एडवांस है। ठीक है, तो शार्क आपकी प्रिमिटिव हो गई, द व्हाइट ग्रेट शार्क आपकी प्रिमिटिव हो गई, यहाँ पे आपको ओपरकुलम देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करें स्केल्स की, तो स्केल क्या है, यहाँ पे टफ, जो आपका शार्क है उसके ऊपर देखो ना कितनी टफ स्किन रहती है, जबकि आपकी नॉर्मल इसकी बात करें तो नॉर्मल होती है इसकी स्किन, ऑस्टिक्थिस की, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिलेंगे, प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे, और यही मॉडिफाइड होके टीथ भी बना देते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, क्या मिलेंगे इनके पास, प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल्स देखने को मिलेंगे, और इनकी इतनी टफ नहीं होती ऑस्टिक्थिस की। कॉन्ड्रिक्थिस में आपको टफ स्किन देखने को मिलती है। ठीक है, शार्क कर रहे हो ना इमेजिन। ठीक है, जॉ की बात करें, प्रेडेशियस होते हैं, ये बड़े बड़े खुखार जॉ मिलते हैं, टीथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग है इनके और जॉ भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत पावरफुल होते हैं, प्रेडेशियस हैं ये, दूसरों का भक्षण करने वाले ये। जबकि नॉर्मल फिश है, आराम से इको फ्रेंडली है, आराम से अपने पानी में चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैडर की बात करें तो यहाँ पे ब्लैडर एब्सेंट रहता है। अब ये ब्लैडर क्या रहता है बच्चों, ब्लैडर वो चीज है जो इनको बात करें वो करने की, बहुत हल्का फील कराने के लिए, है ना, एयर ब्लैडर मिलते हैं जो, ताकि जिनकी वजह से स्विम कर पाते हैं, यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट रहते हैं, जबकि ऑस्टिक्थिस में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है भाई, ये हल्का फील कर ही नहीं पाते, फ्लोट ही नहीं कर पाते, तो
फिन को हिलाना पड़ता है। तुम भी स्विमिंग करते हो तो तुमको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, तुम्हारे अंदर थोड़ा ना एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो तुमको भी कंटिन्यूअसली हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, वरना डूब जाओगे। इसी तरीके से शार्क को भी कंटिन्यूअसली अपने फिन्स को हिला के रखना पड़ता है ताकि ये स्विम कर पाए। यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से ये स्विम कर पाते हैं। ठीक है, सेक्सेस की बात करें तो दोनों में आपको मेल एंड फीमेल अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेल के पास जो पेल्विक फिन्स रहते हैं वहां पे क्लेस्पर नाम की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जो पेल्विक फिन है वहां पे आपको क्लेस्पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये क्या होती है बच्चों, जो मेल होता है ना उनके पेल्विक के पास जो मेल है पेल्विक फिन मिलेगी, वहां पे क्लेस्पर मिलता है, और ये क्लेस्पर फीमेल पार्टनर को पकड़ने में हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के वक्त। ठीक है, यहाँ पे क्लेस्पर की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रेडेशियस भी नहीं है बेचारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो शार्क में क्या देखने को मिलता है आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही गैमीट का फ्यूजन होता है। जबकि जो नॉर्मल फिश रहती है, ऑस्टिकथीज रहती है, यहाँ पे एक्सटर्नल एग बाहर रिलीज करता है ना, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें ओविपेरस है कि विविपेरस है, जो आपका कॉन्ड्रिक्थीज है वो विविपेरस है, मतलब जो आपकी गैमेट बनेंगे वो एडल्ट बना देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एग ले नहीं होता, जबकि आपकी ऑस्टिकथीज में क्या होता है, एग लेआउट करता है, ओविपेरस है, एग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिल रहा है, साथ ही साथ विविपेरस है, पर यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब लार्वा कंडीशन भी बनेगी, है ना, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से लार्वा, लार्वा से एडल्ट बनेगा, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं बनेगा, है ना। तो इनडायरेक्ट में पहले क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से लार्वा बनेगा, लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, और एडल्ट से वापस एम्ब्रियो, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो से फिर एडल्ट बन जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट है। ठीक है, बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के वक्त आपको जितने भी खतरनाक फिश है ना वो कहाँ डालना है, कॉन्ड्रिक्थीज में डालना है, और नॉर्मल फिश जबकि एक्वेरियम वाली है, फ्रेश वाटर वाली है, चाहे मैराइन वाली है, वो ऑस्टिकथीज में आएगी। जैसे स्कॉलियोडॉन की बात करूं, डॉन है स्कॉलियोडॉन, जिसे डॉग फिश भी बोला जाता है, खतरनाक होती है, अभी मैं इमेज दिखाऊंगी। प्रिस्टिस जिसे सो फिश बोला जाता है, आरी जैसा मुंह होता है इसका, तो इसके अंदर आती है, खतरनाक है बड़ी। चारकैराडॉन, ये कैसी है, द ग्रेट व्हाइट शार्क है, ये भी बड़ी खतरनाक होती है, जितनी भी खतरनाक है वो यहीं आएगी। पहली कौन सी है, स्कॉलियोडॉन, दूसरी कौन सी है, प्रिस्टिस, तीसरा चारकैराडॉन। ट्राइगन जिसे स्टिंग रे भी बोला जाता है, ये भी स्टिंग मार देती है, खतरनाक है। टॉर्पेडो जिसे इलेक्ट्रिक रे भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये खतरनाक सारी इसके अंदर आ गई। इसकी बात करूं, ये मैराइन भी होती है, फ्रेश भी होती है, एक्वेरियम में भी रहती है। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, मैराइन की बात करूं तो एक्सोसिटस, एक्सो मीन्स किसी से बाहर निकल जाना, तो ये क्या है, इसको फ्लाइंग फिश भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सोसिटस मतलब उड़ गई, वहां से फ्लाई हो गई, किसी पास्ट से उड़ गई, तुम भी अपने जो पास्ट है उसको छोड़ दो, एक्सोसिटस बन जाओ तुम भी। ठीक है, नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। आपकी जो बायोलॉजी की बुक है 11th की, उसके फर्स्ट पेज पे हिप्पोकैम्पस बना है, मैराइन वाटर में रहता है, देख लो, खोल के देख लो। ठीक है, फ्रेश वाटर की बात करूं तो कटला हो गई, रोहू हो गई जिसे लेबियो भी बोला जाता है, क्लेरिस हो गई, है ना, और इसमें एक्वेरियम में भी देखने को मिलती है, एंजल फिश हो गई आपकी, है ना, और बेटा हो गई, वो एक्वेरियम में देखने को मिलती है। तो इसकी इमेज देखो, जो खतरनाक है वो कौन सी है, टॉर्पेडो, ट्राइगन, स्कॉलियोडॉन, चारकैराडॉन और प्रिस्टिस। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, आगे बात करें जो आपकी नॉर्मल फिश है, तो मैराइन में एक्सोसिटस आ गई आपकी और हिप्पोकैम्पस आ गई। ठीक है, दरियाई घोड़ा बोला जाता है इसको, घोड़े की तरह दिख रही है ना। और अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो लेबियो, जिसे रोहू भी बोला जाता है, फिर आपकी कटला आ जाएगी और क्लेरियस आ जाएगी। ठीक है, और एक्वेरियम में कौन कौन सी रहती है, बेटा रहती है, बड़ी सुंदर सी है ना, देखो कितने अच्छे फिन्स हैं इसके। और दूसरी है एंजल फिश, बेटा को फाइटिंग फिश बोला जाता है, बेटा को फाइटिंग फिश बोला जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए, भाई एक्वेरियम में आपको बैलेंस करना है ना, फाइट थोड़ा ना करवानी है, तो वहां बैलेंस करने के लिए एंजल फिश आ जाएगी, भाई लड़ो मत। ठीक है, तो ये आपके क्लासेस हो गई, कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिक्थीज।
आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बार और रिवाइज कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चेंबर्स डज द हार्ट ऑफ चारकैराडॉन द ग्रेट व्हाइट शार्क हैव? क्या कितने रहते हैं भाई? हार्ट रहता है, वेंट्रली प्रेजेंट रहता है और दो चैम्बर रहते हैं, है ना, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, तो आपके 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब फाइलम रिलेटेड टू कॉर्डेटा, कौन कौन से सब फाइलम थे भाई आपके? कौन सा आ जाएगा? यूरोकॉर्डेटा भी आ जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा भी आ जाएगा और वर्टिब्रेटा भी आ जाएगा। तो यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा बोला जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्प्रे जिसे क्या बोला जाता है? जल्दी से मुझे बताओ, लैम्प्रे को क्या बोला जाता है? पेट्रोमाइजोन बोला जाता है ना। बिलोंग्स टू सब फाइलम, किसके अंदर आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं ना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनी फिश कौन सी है? ऑस्टिकथीस, ऑस्टिकथीस, ऑस्टिकथीस को क्या बोला जाता है? बोनी फिश बोला जाता है। एंडोस्केलेटन इनका बोन का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग्स टू सिफेलोकॉर्डेट्स, क्या ये बात सही है? ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। सिफेलो मतलब हेड टू टेल आपकी नोटोकॉर्ड रहेगी और थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, और ब्रैंकियोस्टोमा LAB लैब, ठीक है, इसी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिस्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, है ना, कार्टिलेजिनस होती है, खुखार रहती है, जिसे सो फिश भी बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हैं आपके क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिकथीस, कॉन्ड्रिकथीस, जिसमें हमने पढ़ लिया फिशेस तक। अब हम टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।